Hello and welcome to my channel, and in this video we are going to dive into the energies of water signs Cancer, Pisces and Scorpio। हर एक राशि के लिए मैंने अलग अलग रीडिंग्स कर ली है। एक ही वीडियो में तीनों राशियों की रीडिंग करी है। टाइम स्टैम्प के साथ में आप अपनी राशि को देख सकते हैं। आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले कैंसर साइन की रीडिंग के साथ में, और ये सभी रीडिंग्स होने वाली है टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप इनको कभी भी देख सकते हैं। तो कैंसर साइन वालों के लिए जो कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, सबसे पहला कार्ड कूर्म कार्ड आया है, यानी ये कूर्म अवतार का, विष्णु भगवान के जो कूर्म अवतार का कार्ड वो आया है। पीछे की तरफ अगर इसमें देखेंगे तो इसमें टॉर्टोइज बना हुआ है, आगे भगवान विष्णु बने हुए हैं। कमल, बहुत सारे कमल यहाँ खिले हुए, वाटर साइन आप हैं, और इस कार्ड में भी जल तत्व की प्रधानता हमको यहाँ पर नजर आ रही है। और पीछे की तरफ इसमें एक मंत्र दिया हुआ है जिसके मीनिंग्स हम बाद में रीडिंग में भी देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आया है वो है द क्वीन ऑफ लाइट कार्ड, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इस कार्ड में हमको नजर आ रही है। और नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स, डिवाइन फादर कार्ड है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हो किसी तरह की नई बिगनिंग, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला हो, ऐसा हमको यहाँ पर आभास मिलता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द चैरियट कार्ड हियर। ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री रीडिंग हमको यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड को अगर हम देखें, कूर्म कार्ड, पहली चीज तो मुझे इस कार्ड की एनर्जी, ग्रीन कलर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी इस वक्त में ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आ रहा है, या फिर आपको हार्ट चक्रा पर हीलिंग मिल रही है। आपका दिल को जो पसंद है ऐसा कोई काम की स्लो स्टार्ट आपने कर दी है, बिकॉज यहाँ कूर्म है, जो कछुआ जो होता है वो स्लो स्टार्ट का प्रतीक होता है, और यहाँ भी न्यू बिगिनिंग्स लिखी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वक्त में कोई न्यू बिगिनिंग करी है अपनी लाइफ में, स्लोली बट स्लो एंड स्टडी, इस तरह का आपने कोई काम फिलहाल शुरू किया है। और ये जो कूर्म अवतार की कथा आपको शायद सबको पता होगी कि जब जो कूर्म जो है वो धरती को, यानी मंदराचल पर्वत का जिन्होंने बेस बनाया था जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर, तो एक बहुत ही जिम्मेदार, हम कह सकते हैं बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन आप अपने फ्यूचर लाइफ के लिए आप तैयार कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। ये इस वक्त में जो भी प्रोसेस में या जैसे भी आप लाइफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, इससे आपकी लाइफ में आगे जाकर बहुत कुछ नया निकल कर आएगा। आपने जो भी न्यू बिगनिंग करी है, जो भी आपने फैसला लिया है, जो भी आपने कुछ नया सेटअप, नया वर्क स्टार्ट किया, इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको उसमें नया नया इम्प्रूवमेंट, नया नया डेवलपमेंट आपको आपकी लाइफ में नजर आता जाएगा। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर कार्ड है। आपने जो भी इस वक्त में शुरुआत की है, ईश्वर की, भगवान विष्णु भगवान की उस पर ब्लेसिंग्स है आपको। आप जिस भी काम में जुटे हुए हैं, स्लो एंड स्टडीली उसी काम के अंदर आप जुटे रहिए। मोस्ट पॉसिबली ये काम जो है, जैसे कि हमें कमल के फूल दिख रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत ये हो सकती है, कुछ भी हो, या आपने कोई नया कोर्स में एडमिशन लिया हो सकता है। वॉट एवर इट इज, ये काम आपके लिए आगे जाकर एक बहुत ही प्रॉस्परस वर्क आपके लिए होगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। इस कार्ड पर पीछे की तरफ लिखा है, O Keshava, you became incarnate in the form of a tortoise. The word rested on the ample expanse of your shell, creating circular marks on it. Hail to you, Hari, Lord
ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ कच्छप अवतार की प्रशंसा की गई है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो कार्ड है ये आपके लिए आगे जाकर एक आप अपने लिए खुद के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और आगे जाकर ये चीज़ आपको जो भी काम आप कर रहे हैं आप आगे जाकर फाइनेंशियल सपोर्ट बनेगा, आपका करियर में एक बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलेगा, स्टडीनेस मिलेगी, इस वर्क पर आप डिपेंडेबिलिटी होगी आपकी। मोस्ट पॉसिबल जैसे मैंने कहा कि आप स्किल किसी न किसी तरह की स्किल को मैनेज करने का आप काम कर रहे हैं, या स्किल सीखने का जो आप काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में जाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ऐसा आपके लिए मुझे लगता है कैंसर साइन। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया द क्वीन ऑफ लाइट। यहाँ पर मुझे अगेन मैंने ऐसा कहा कि यू आर वेरी मच बिजी इन क्रिएटिंग योर ओन लाइफ, यू आर ट्राइंग। आपके जैसे आप देख रहे हैं इस लेडी का हेड जो है वो ऊपर या आंखें ऊपर की तरफ देख रही हैं, आपके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ बड़े सपने हैं जिनको कि आप देख रहे हैं पूरा करना चाहते हैं। दोनों हाथों में लाइट है, तो आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकें आप डेफिनेटली कीजिए। यहाँ पर हमको एनर्जी वाइब्रेशन नजर आ रही है। आप एनर्जी के साथ अगर वर्क करेंगे, काम तो खैर करना ही होता है हमें, लेकिन एनर्जेटिक प्रयास जैसे कि मेडिटेशंस करना, चैंटिंग करना, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज के द्वारा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, इस तरह की लाइट वर्क अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी सफलता आने वाले समय में या नए अवसर आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, ऐसा आपके लिए लगता है। न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है डिवाइन फादर। देखिए यहाँ पर डिवाइन फादर जो भगवान विष्णु है वो सभी के डिवाइन फादर हैं, और यहाँ पर भी लिखा है डिवाइन फादर। भगवान विष्णु की इस समय में ब्लेसिंग्स या भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके लिए ईश्वर की तरफ से ईश्वरीय सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहेगा, ऐसा आपके लिए मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है यहाँ पर, इस पर लिखा है लोनलीनेस, फाइनेंशियल लॉस, पॉवर्टी, लैक माइंडेड, आइसोलेशन, वरी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक में भी कुछ लोग, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अभी इस वक्त में, क्योंकि मैंने कहा कि स्लो ग्रोथ हमको यहाँ पर दिख रही है, अभी इस समय में हो सकता है कि इस स्किल को सीखने में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो या आपकी बहुत अधिक मेहनत लग रही हो, आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं या ज़्यादा मेहनत के बदले में आपको नहीं उतना आपको वापस रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लगे रहिए अपने आप को प्रूव करने पर, अपने एफर्ट आप लगा के रखिए, जो टीम वर्क जिस कोलिब्रेशन की आपको जरूरत है आप करते रहिए, अपने स्किल को आप लगातार इम्प्रूव करते रहिए। जैसे जैसे आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे, देखिए चैरियट कार्ड आपका आगे से आगे अपग्रेडेशन, आपका आगे से आगे प्रमोशन के लिए, आगे से आगे डेवलपमेंट के लिए वो होता जाएगा, आप सक्सेस की दिशा में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि इस वक्त में आपकी विल पावर आपको, या आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, प्रिजर्वेरेंस अगर आपने रखी, लगातार आपने इस वर्क को करते रहे, तो अल्टीमेटली आप इस काम को करने में दक्ष हो जाएंगे, आप प्रवीणता हासिल कर लेंगे, आपको स्किल बहुत अच्छे से, आप इस स्किल में आप महारत हासिल कर लेंगे, और आप यही स्किल जो आप डेवलप कर रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी सक्सेस फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन इस सक्सेस को पाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और एक सिंगल डायरेक्शन, सिंगल माइंडेड होकर फोकस के साथ अपने प्रयासों को अगर आप जारी रखेंगे तो आप बहुत तरक्की कर पाएंगे, नए डोर्स ओपन कर पाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को आप पा सकेंगे। कैंसर पीपल, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप जिस भी वर्क में है फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ उस वर्क को करते रहिए, अच्छे परिणाम आने वाले समय पर आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्कॉर्पियो पीपल यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स हमारे सामने हैं। द सुपर सोल कार्ड, द प्रिजन वेव कार्ड, डिसीट कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी वजह से आप अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हो, फंसा हुआ फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, आप जैसे कैद हो चुके हैं, आपके सपनों को
या आपकी उड़ान को रोक दिया गया है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, या आप जिस ब्यूटीफुल लाइफ को डिजर्व करते हैं आपको वो लाइफ नहीं मिल रही है, या फिर आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस इस समय पर नहीं कर पा रहे हैं, या तो अभी ऐसा हो रहा है या तो फिर पास्ट में ऐसा रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है I reside in every heart. From me alone come remembrance, knowledge and forgetfulness. I am to be known by all the Vedas. I am the author of the Vedanta and I alone know the Vedas. Yes, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब भी हम लोनलीनेस फील करते हैं, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सुपर सोल से यानी ईश्वर से अपने आप को डिसकनेक्ट कर लेते हैं। ईश्वरीय ताकत या हमारे अंदर जो ईश्वर है, हमारे अंदर जो ईश्वरीय ताकत है, जब हम उसको भूल जाते हैं तभी हम अपने आप को छोटा, कमजोर, वीक महसूस करने लगते हैं, या हम अपने आप को अनलकी मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद दिलाने की, यहाँ देखिए यहाँ भी सेल्फ सैबोटाज लिखा हुआ है, यहाँ भी डिसीट वर्ड लिखा हुआ है, गार्डियन एंजल वर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके गार्डियन एंजल्स और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा, यहाँ पर भी देखिए आप भगवान वासुदेव का विश्व रूप आपको दिखाया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो प्रेजेंट समय के जो पेन है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, या आपके ऊपर जो बर्डन आया हुआ है इस समय में, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हो, या आपको ओवर वर्क करना पड़ रहा हो, या आप बिना बात के कंपटीशन में या डिबेट्स में अगर आप फंसे हुए हो, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को ईश्वर से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। इस समय में आप अगर इनडिसीजन में है, ट्रबल में है, आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह इतनी ही है कि आप अपने आप को इस शरीर के साथ बहुत ज्यादा आपने अपने आप को जोड़ कर देख लिया। आपकी जो प्रेजेंट रियलिटी है, आपकी जो 3D रियलिटी है, आपको ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, लेकिन सच्चाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। हम इस लाइफ टाइम के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसका हमको ईश्वर की सरेंडर कर देना चाहिए। ईश्वर के प्रेयर्स कीजिए, आप ईश्वर के साथ की प्रेयर्स कीजिए, या आप अपने जो आपके गाइड्स हैं, आपके जो भी इष्ट भगवान होते हैं, उनको आप प्रेयर्स कीजिए, वहां से आप मदद की उम्मीद कीजिए। आप देखिए कि अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति प्रिजन में बंद नहीं है, पीछे की तरफ दीवार फूटी हुई है, वहां से रोशनी आ रही है, लेकिन इस व्यक्ति का ध्यान इस पीछे से आती हुई रोशनी पर नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन वास्तव में आप अकेले नहीं होते, आपका ध्यान अपने अनलक पर है, आपका ध्यान अपने नेगेटिविटी पर है, आपका ध्यान इस वजह से आप अपने पीछे आती हुई लाइट को नहीं देख पाते, आप अपने पीछे आती हुई रोशनी को नहीं देख पा रहे, आप उस रास्ते को नहीं ढूंढ पा रहे, आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे। लेकिन यदि आप कुछ समय के लिए अपने नेगेटिव माइंडसेट से अलग हटकर एक बार इस चीज को एहसास करें कि आप ईश्वर का अंश हैं, आप परमात्मा का अंश हैं, ईश्वर सदैव आपके साथ, क्योंकि सुपर सोल सबके साथ है, सुपर कॉन्शियसनेस सबके साथ कनेक्टेड है, सभी के गार्डियन एंजल्स उनको हेल्प करने के लिए हमेशा उनके बैक पर मौजूद होते हैं। लेकिन हमें अपनी परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर ईश्वर की तरफ जब हम ध्यान मोड़ेंगे, हम अपनी प्रेयर्स ऑफर करेंगे और हम हेल्प मांगेंगे, तो डेफिनेटली तुरंत ही आपके गार्डियन एंजल्स, आपके ईश्वरी जो स्रोत होता है वो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, आपको रास्ता प्रोवाइड करेगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके गार्डियन एंजल्स और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। ठीक है, सेल्फ सबोटाज का मतलब होता है कि आप ही अपने दुश्मन बन गए हैं, आप ही अपनी जिंदगी के सबसे जो चेंजेस आपको अपने लिए लानी चाहिए वो दूसरा कोई भी आपके लिए नहीं लेके आ सकता है। दूसरों को समझाने का या दूसरों की किसी भी तरह की चीज का आप पे तब तक असर नहीं आ सकता जब तक आप इस चीज के लिए डिटरमाइन ना हो कि मुझे मेरी लाइफ को ठीक करना है, मुझे अपनी परेशानियों में से बाहर निकलना है, मुझे लाइट की तरफ जाना है, मुझे सोल्यूशन की तरफ जाना है। आपका पूरा ध्यान अपने आपका कॉन्सेंट्रेशन जब तक अपनी प्रॉब्लम पर रहेगा तब तक आपको सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स पर से ध्यान हटाकर सॉल्यूशन पर ध्यान लगाएंगे, प्रेयर करेंगे और नेगेटिव माइंडसेट को साइड में रखकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब जब आप सोचेंगे तब आप इन डिसीजन से बाहर आ पाएंगे, तब आप अपनी बर्डन को रिलीज कर पाएंगे, कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। और जब आप डिटरमाइन होंगे कि मुझे एनी हाउ अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही है, ऐसे में आपको सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ से आपको
या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कोई रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा और आपको इस स्टेलमेट में से निकालने के कोई न कोई जरिया जरूर से बनेगा। तो एक ही जगह पर नॉन एक्शन में बैठे मत रहिए, अपनी फेलियर्स को कोसते मत रहिए, अपने बर्डन से वे डाउन मत होते रहिए। कोई भी समस्या जब आती है तो उसको सॉल्यूशन के साथ आती है, हल के साथ आती है। क्लेवर माइंड के साथ सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी का यूज कीजिए, ठीक है, और अपने आप को रिलीज करने का कोई रास्ता ढूंढिए। आप जिस परेशानी में फंसे हैं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर है और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है, इसका मतलब है कि गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। बैड साइकिल में से आप बाहर निकलने वाले। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी यही मतलब है कि बैड साइकिल से, पेनफुल साइकिल से आप बाहर निकलने वाले हो। अगर आप ईश्वर की मदद मांगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपना ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ लगाएंगे तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटमेंट में से बाहर निकल जाएंगे। लैक ऑफ विजन की आपको कमी है, अपने विजन को बढ़ाइए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचिए। जरूर से आपको इस प्रेजेंट समस्या का कोई ना कोई हल बहुत पास में और बहुत आसान हल आपके पास जरूर से मौजूद है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। स्कॉर्पियो पीपल, प्लीज अपने गाइड से, अपने गॉड से कनेक्ट होइए, इस समस्या का समाधान आपको तुरंत मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड जो है वो पाइसीज राशि वाले लोगों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि वाले लोगों के लिए जो पहला कार्ड आया वो है वराह कार्ड, द बोर अवतार, जिसमें वराह अवतार लिया ईश्वर ने। सरप्राइजिंगली वाटर साइन, जो हमारा फर्स्ट वाटर साइन हमने रीड किया था कैंसर, वहाँ कुर्म अवतार आया था। यहाँ पर भगवान विष्णु का दूसरा अवतार आया है, वराह का अवतार आया है। और जो हमने स्कॉर्पियो का साइन लिया था वहां पर भी हमें भगवान विष्णु का कार्ड मिला था। तो आप तीनों ही को कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का गाइडेंस, भगवान विष्णु का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए तीनों ही साइंस को। दूसरा कार्ड जो आपके लिए है द लेडी ऑफ द मिरर का रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। एंड तीसरा कार्ड आपके लिए है डिवोशन, नेचर स्पिरिट्स कार्ड हमारे पास आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है आपके लिए, द मून कार्ड है और हमारे पास में द एम्परर कार्ड है। एक चीज जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर वराह अवतार है, जो कि वराह जो होता है यानी कि जो शुकर होता है उसका उसको कहीं कहीं हमारे यहाँ नीचता के साथ देखा जाता है ना। तो कहीं कहीं फिजिकल एम्बेरसमेंट आपको हुआ हो या आपकी इस तरह का, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है, अपने लिए लेस देन आपको फील हुआ हो या आपको लगता हुआ हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो, मे बी आपके रंग रूप की वजह से या आपकी लंबाई की वजह से या आपके फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, मे बी आपके अपब्रिंगिंग की वजह से या आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से या आपके और किसी आपके गुण को इस तरीके से जज किया जा रहा है। यहाँ भी नॉन जजमेंटल वर्ड हमारे पास आया है। शायद लोगों ने आपको नेगेटिव तरीके से जज किया हो और किसी न किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस में आ गई हो, थोड़ा कॉन्शियस हो गई हो आप अपने फिजिकल या फाइनेंशियल तरीकों को लेकर, और कहीं कहीं आप कॉन्फिडेंस आपका शायद लूज हो गया हो कि पता नहीं, शायद लगता है कि मैं लोगों के साथ फिट होने के लायक नहीं हूँ, या लोग मुझे अपनाना नहीं चाहते, या लोग मुझे अलग थलग महसूस करवाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में हुआ हो और आपको सेल्फ डाउट्स हो गए होंगे कि क्या मैं आई एम नॉट गुड इनफ, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, या क्या मैं दूसरों के लोगों के साथ उठने बैठने के लायक नहीं हूँ। इस तरह का आपको कोई ना कोई तरह का जजमेंट आपके ऊपर डाला गया हो और जिसकी वजह से आप सफर किए हों, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। यहाँ पर भी गणेश जी हैं, जो आपको ये भी पता है गणेश जी देवता जिनके भी सर पर जो है वो मानव के सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपको शेमफुल डिसरेस्पेक्टफुल कंडीशंस का सामना करना पड़ा हो और इस वजह से आपके अंदर सेल्फ गिल्ट, सेल्फ शेम की भावनाएं आपके अंदर आ गई हों। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि चाहे आप
अपने आप को कमतर समझते हैं या लोग आपको कम समझते हैं, लेकिन जब परेशानी में कोई लोग घिरे होते हैं, जब कोई उपाय नहीं होता तो लोग मदद के लिए आपके पास में आते हैं। चाहे वो आपको अकेले, आप कहीं भी अकेले में बैठे हो, क्योंकि अगर आप अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं और आप लोगों के साथ में नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया, लेकिन जब लोग परेशानी में फंसते हैं तो वो मदद मांगते हुए आपके पास में आते होंगे, ऐसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है यहाँ पर। और चाहे लोगों ने आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन आप लोगों की मदद करते रहे हैं और आगे भी आप लोगों की मदद करते रहेंगे। इस तरह की कोई एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि पास्ट में आपके साथ में इस तरह का कुछ घटनाएं घटी हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो, लेकिन आपने उन फियर्स पर बहुत ही हिम्मत के साथ आपने काबू पाया है और आपने अपनी जो अवगुण थे उनको इग्नोर करके अपने गुणों पर आपने कंसंट्रेट किया और अपने गुणों से आपने लोगों का फायदा पहुंचाया। अपनी इंटेलिजेंस से, आपकी जो रिसोर्सेस है उनसे आपने लोगों को मदद की होगी, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और क्योंकि आपने अपने आप को खुद संभाला, क्योंकि आपने लोगों की बात को जाने दिया और अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा किया, धीरे धीरे आप अपने फियर में से अब आप बाहर निकल रहे हैं या आप बाहर निकलेंगे, अपनी डार्कनेस में से आप बाहर निकलेंगे। अपने आप के प्रति आप नॉन जजमेंटल होंगे, आप स्वयं से प्रेम करेंगे और आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और ये एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में यू विल बिकम डिवोटेड टू योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को करने के लिए, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप डिवोटेड हो जाएंगे। और जब ऐसा हो रहा होगा तब आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, तब आप अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करेंगे। और ये खूबसूरत चेंज जो है आपके अंदर धीरे धीरे आ रहा है या आएगा, ऐसा मुझे आपके लिए फील हो रहा है। तो अगर आप इस समय स्पाइसिस पीपल ऐसी किसी कंडीशन में है जहां पर आप अपने आप को किसी न किसी वजह से नेग्लेक्टेड फील करते हैं या लोगों के जजमेंट की वजह से आप दुखी या परेशान है, तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने पर आप लगाइए। क्योंकि आप जहां भी कहीं होंगे, ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, ऐसे लोग आपको मिले रहेंगे। और ऐसे लोगों के साथ उलझना या इन लोगों की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, ये करके आप अपने ही साथ में अन्याय करेंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो जो भी लोग आपके लिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी क्षमताओं पर जिनको भरोसा नहीं है, जो और इस वजह से आपको भी सेल्फ डाउट होगा कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अपनी फियर, अपनी एंजाइटी, अपनी नेगेटिविटी को इफेक्ट मत डालने दीजिए। ठीक है, आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिए, चाहे वो आपके अपने अंदर से उठने वाली नेगेटिव थिंकिंग हो या बाहर से प्रोजेक्ट की गई नेगेटिव थिंकिंग हो। आप अपने आप को मजबूती के साथ में खड़ा कीजिए, अपने गुणों पर कंसंट्रेट कीजिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस, ऐसी चीजें जिनको आप बदल नहीं सकते, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग आपके लिए क्या कहते हैं, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, उस पर भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग तो भगवान राम पर भी उंगली उठा देते हैं, लोग तो भगवान रानी सीता पर भी उंगली उठा देते हैं, लेकिन आपको अपना बेस्ट देते रहना है। आपको अपनी लाइफ को एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी लाइफ के लिए आपको बनाना है। आपका अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ में सिर्फ सेल्फ पर फोकस करके लोगों के कहे में आए बिना स्वयं पर लगातार वर्क करते रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारी डिवाइन हेल्प आपकी तरफ जरूर से आएगी और बहुत सारे ऐसी चीजों से आप कनेक्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो कि आपकी एनर्जी जिनके साथ में पैरेलल है, जिनके साथ आप कनेक्ट होना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों धीरे धीरे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे।
यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आया। पाइसेस पीपल, आप लोगों के लिए अपना ध्यान नेगेटिव लोगों पर से, नेगेटिव विचारधारा पर से हटा लीजिए। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। स्वयं से प्यार कीजिए, आप जो हैं उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और सेल्फ डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।
के बनके से